गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र कांठिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में बीएससी पार्ट 3 के अंदर अपने ने एस्क्लेपिडेसी फैमिली के क्लासिफिकेशन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और उसके स्पेसिफिक करैक्टर यानी जनरल करैक्टर के बारे में डिस्कस किया था। आज अपना टॉपिक है एस्क्लेपिडेसी फैमिली के प्लांट का जो फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम और उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला में BRL त्रिज्या सममित, बाइसेक्सुअल, K5, C5 और A5, G2 ये इसके अंदर, इसके फ्लोरल फार्मूला के अंदर इसमें एंड्रोसियम और दलपत्र आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इसको अपन यहाँ पे फ्यूज्ड करेंगे। अब इसमें अपना वही तरीका है कि इसके अंदर बायदल जो है वो स्वतंत्र होते हैं और कुनकुंशियल फॉर्म में उपस्थित होते हैं, यानी दो अंदर दो बाहर, एक अल्टरनेट फॉर्म में उपस्थित होता है। तो अपने इसको पहले इस तरह से बना लेते हैं, फिर अपने अंदर बाहर वाला सिस्टम सेट करते हैं। अब इसमें इस तरह की ये फॉर्म तैयार हो जाएगी। अब इसमें ये पूर्णतया अपन इसको बाहर दे देते हैं, ये इसके अंदर की ओर आ जाएगा, पूर्णतया अंदर हो जाएगा। और ये भी पूर्णतया अंदर हो जाएगा, ये पूर्णतया बाहर हो जाएगा, ये पूर्णतया बाहर और ये अल्टरनेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक पूर्णतया बाहर हो गया, ये पूर्णतया बाहर हो गया, ये पूर्णतया अंदर हो गया, ये भी पूर्णतया अंदर हो गया और ये एक अल्टरनेट हो गया। इसका एक कोना बाहर है, एक कोना अंदर है और इसके अंदर ये इस तरह का ये इसकी मदर एक्सिस हो गई। अब इसमें यहाँ पे पुमंग और जायांग जो है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर इस प्रकार की फॉर्म के अंदर ये उपस्थित होते हैं। तो इनके अंदर यहाँ पे ये इस प्रकार की संरचना बनती है। और इसके अंदर यहाँ पे ये पोलिनिया उपस्थित होते हैं। और इसके सेंटर में यहाँ पे ये ओवेरी उपस्थित होती है। जिसमें दो अंडक होते हैं और ये अंडक अनेक इस तरह की कंडीशन के अंदर ये जुड़े हुए होते हैं। तो इसके अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ये एस्क्लेपिडेसी के जो फ्लोरल डायग्राम है वो और फ्लोरल फार्मूला कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर
मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बाह्यदल है, ये दलपत्र है। दलपत्र जो है वो पुंकेसर के साथ में आपस में जुड़े हुए होते हैं और गाइनोस्टिजियम स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके केंद्र में 2 ओव्यूल है और जिसके अंदर अंडप उपस्थित है। ये ब्रैक्ट है, ये ब्रैक्टेलोइड है। तो इस प्रकार की कंडीशन एस्क्लेपिडेसी फैमिली के मेंबर्स में पाई जाती है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एस्क्लेपिडेसी। एस्क्लेपिडेसी फैमिली के पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। आर्थिक महत्व में अपने सबसे पहले बात करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट की या शोभाकारी पादप की, क्योंकि इस फैमिली के अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट जो है खूब पाए जाते हैं। शोभाकारी पादप, शोभाकारी पादपों में सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडिफ्लोरा, इसको दूधी बेल के नाम से जानते हैं। ये जनरली गार्डन के अंदर फ्लावरिंग के रूप में लगाया जाता है। तो क्रिप्टोस्टेजिया ग्रैंडिफ्लोरा, इसको दूधी बेल या रबर बेल के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा प्लांट इसमें एस्क्लेपियाज। एस्क्लेपियाज कुरासावी का एक प्लांट है जिसको ब्लड फ्लावर या बासंती के नाम से भी जाना जाता है। वो इसी प्लांट के आधार पर इसका नाम एस्क्लेपिडेसी पड़ा। तो एस्क्लेपियाज कुरासाविका, इसको ब्लड फ्लावर या वासंती के नाम से जाना जाता है। यह भी सुंदर फ्लावर वाला प्लांट होता है जिसको गार्डन के अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लगाया जाता है। इसके अलावा क्रिप्टोस्टीजिया बल्बोसा एक पेलिकन फ्लावर के रूप में पाया जाता है। पेलिकल फ्लावर, पेलिकल फ्लावर, कौन सा होगा? सीरोपीजिया। सीरोपीजिया बल्बोसा जो है इसका पेलिकन फ्लावर के रूप में पाया जाने वाला पादप है सीरोपीजिया बल्बोसा। ये भी सुंदर फ्लावर वाला प्लांट होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक प्लांट और है, वो है स्टेपेलिया गाइगेंसिया। कौन सा? स्टेपेलिया गाइगेंसिया। इस प्लांट को भी ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में गार्डन के अंदर उगाया जाता है और सुंदर फ्लावर वाला प्लांट होता है। क्रिप्टोस्टीजिया है, एस्क्लेपियाज है, सीरोपीजिया है, इन सभी को गार्डन के अंदर ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में उगाया जाता है। तो उस आधार पे इस फैमिली के प्लांट ऑर्नामेंटल
पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अपन दूसरा बात करते हैं मेडिसिनल प्लांट की। औषधीय पादपों के बारे में बात करें तो इसके अंदर एक जिग्निमा नामक प्लांट है जिसको गुड़मार के नाम से जानते हैं। उसकी पत्तियां जो है डायबिटीज रोग के उपचार में बहुत फायदेमंद सिद्ध हुई है। इसके अलावा इस गुड़मार का उपयोग पेट दर्द के लिए और खांसी के उपचार में भी किया जाता है। तो जिग्निमा सिल्वेस्ट्री, इसको गुड़मार के नाम से जाना जाता है। इसकी लीव्स का यूज मधुमेह रोग के उपचार में किया जाता है। यानी कि जिसको डायबिटीज़ की बीमारी होती है उस व्यक्ति को इसकी पत्तियां खानी चाहिए। इसकी पत्तियां खाते हैं तो डायबिटीज़ में काफ़ी सुधार आता है। इसके अलावा पेट दर्द में और जो खांसी होती है उसके अंदर भी इसकी पत्तियां काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती हैं। इसके अलावा पेट दर्द व खांसी में भी उपयोगी, इसकी पत्तियां पेट दर्द और खांसी में भी उपयोगी होती हैं। अब जिग्निमा के बाद में अपन बात करें, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बेल आती है टाइलोफोरा इंडिका, जिसको दममार बेल के रूप में भी जाना जाता है। उसकी पत्तियां खाने से अस्थमा की डिजीज़ के अंदर बहुत अधिक फायदा मिलता है। अस्थमा व खांसी के उपचार में बहुत अधिक उपयोगी होती हैं। तो दूसरा है टाइलोफोरा इंडिका, दममार। इसकी लीव्स या पत्तियों का उपयोग दमा व खांसी उपचार में किया जाता है। दमा व खांसी उपचार में इसकी पत्तियों का यूज किया जाता है और बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होता है। इसके बाद में एक इनकी बेल आती है परगुलेरिया डाइमिया, जो कि जंगलों में अपने को काफ़ी देखने को मिलती है। अपनी बारिश के दिनों में खेतों की और घरों की बाड़ों पे जनरली पाई जाती हैं परगुलेरिया डाइमिया। वो उसका काढ़ा जो होता है वो कफ निकालने के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। तो तीसरा परगुलेरिया डाइमिया, इसका उपयोग कफ निकालने में किया जाता है। यदि किसी के कफ जम जाते हैं छाती में तो उन कफ को निकालने के लिए इसकी पत्तियों का या इसके तने का काढ़ा बनाकर पिलाया जाता है, तो व्यक्ति के अंदर कफ जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। एक इसमें प्लांट होता है हेमिडेस्मस इंडिकस। इस हेमिडेस्मस इंडिकस की जो मूल होती है, रूट होती है, अनंत मूल जिसको कहते हैं, वो रूट वो ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत उपयोगी है। तो ये रक्त शोधन में बहुत उपयोगी है और इसका उपयोग पुराने गठिया रोग जो होता है, जॉइंटिस बीमारी होती हैं, पुराने गठिया रोग और मूत्राशय की बीमारियों के लिए, त्वचा रोग के उपचार में इसका यूज किया जाता है। तो हेमिडेस्मस इंडिकस नेक्स्ट प्लांट अपना।
हेमिडेस्मस इंडिकस। इसकी जड़ों का उपयोग हेमिडेस्मस इंडिकस की जड़ों का उपयोग रक्त शोधन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा पुराने गठिया रोग के उपचार में और मूत्र व त्वचा संबंधी बीमारियों के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग रक्त शोधन, पुराने गठिया रोग व त्वचा व मूत्र संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी। इसके अलावा इसका यूज सांप या बिच्छू के जहर को कम करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें जो है वो सांप और बिच्छू के जहर के प्रति एंटीडोट के रूप में उपयोगी होती हैं। इसके अलावा इसकी जड़ों का उपयोग सांप व बिच्छू दंश में प्रतिविष एंटीडोट के रूप में किया जाता है। एंटीडोट या प्रतिविष के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक प्लांट सार्कोस्टेमा है। सार्कोस्टेमा उसके सूखे तने का, जड़ों का सर्पदंश के रूप में यूज किया जाता है। आक है कैलाट्रोपिस प्रोसेरा, इसकी जड़ों का भी खांसी के रूप में यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कैलोट्रोपिस प्रोसीरा। इसकी जड़ों का उपयोग खांसी उपचार में किया जाता है। खांसी उपचार के अंदर आक की जड़ों का काढ़ा बनाकर पिलाया जाता है, तो उसके लिए ये फायदेमंद सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडिफ्लोरा, जो दूधी बेल जिसको कहते हैं, इस क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडिफ्लोरा के प्लांट का भी यूज किया जाता है। तो सार्कोस्टेमा एसिडम, सार्कोस्टेमा एसिडम का यूज जो है वो किस में किया जाता है? वो सर्पदंश के रूप में किया जाता है। जड़ों का यूज सर्पदंश में किया जाता है। अब इसमें तीसरा पॉइंट अन्य उपयोग। अन्य उपयोग तो क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडिफ्लोरा, दूधी बेल। क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडिफ्लोरा का यूज जो है वो रबड़ बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके लेटेक्स से रबड़ तैयार किया जाता है। इसके लेटेक्स से रबर तैयार किया जाता है। क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडिफ्लोरा रबर बेल, इसके लेटेक्स से रबर तैयार किया जाता है। इसी प्रकार
कैलाट्रोपिस प्रोसीरा और कैलाट्रोपिस गाइगेंसिया जो आक की दो जातियां हैं, उनको चर्म शोधन उद्योगों के अंदर चमड़े की बदबू को कम करने के लिए, बदबू को दूर करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो चौथा पॉइंट, चर्म शोधन, लेदर इंडस्ट्री। कैलोट्रोपिस प्रोसीरा एंड कैलोट्रोपिस गाइगेंसिया का उपयोग चमड़े की बदबू को दूर करने में किया जाता है। चमड़े की बदबू को दूर करने के लिए आग की दोनों जातियों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रस्सियों के रूप में भी इसके कुछ प्लांट जो है यूज किए जाते हैं। पांचवा पॉइंट, रेसे फाइबर। लेप्टाडेनिया पायरोटेक्निका खीप, कैलोट्रोपिस प्रोसीरा मदार या आक। कैलाट्रोपिस प्रोसीरा, लेप्टाडिनिया पायरोटेक्निका, परगुलेरिया डाइमिया आदि कुछ ऐसे प्लांट है जिसके तने से रेसे प्राप्त किए जाते हैं, जिनको रस्सियों और मछली के जाल आदि बुनने में उपयोग किया जाता है। तो परगुलेरिया डाइमिया आदि प्लांट्स के तने से प्राप्त रेशों का उपयोग रस्सियाँ, बोरे व मछली पकड़ने के जाल आदि बनाने में यूज किया जाता है। तो ये एस्क्लेपिडेसी फैमिली के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गए, विभिन्न प्रकार के उपयोग अपने ने पढ़े इसके। तो इसी के साथ अपनी एस्क्लेपिडेसी फैमिली जो है वो कंप्लीट होती हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।